देखिए, अभी हम आपको हिंदी व्याकरण का लिंग के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देख लें तो आपको बहुत कुछ लिंग में समझ में आ जाएगा। हालांकि लिंग के बारे में आपको हम 4 से 5 पाठों में पूरा तरह समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, लिंग के बारे में यदि चर्चा करें तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या जाति। चिन्ह या जाति। यदि इस दुनिया में लिंग के बारे में चर्चा करें तो 2 प्रकार के लिंग होते हैं कि स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। जो संज्ञा स्त्री जाति का बोध करता हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो संज्ञा पुरुष जाति का बोध करता हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा क्या होता है? किसी के भी नामों को हम संज्ञा कहते हैं। किसी का भी नाम हो, चाहे वो खाने पीने वाला सामान हो या किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो, किसी के भी नामों को हम संज्ञा कहते हैं। यदि इस संसार में लिंग के बारे में चर्चा किया जाए तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं। हालांकि संस्कृत में तो आप लोग पढ़े होंगे लिंग 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में यदि चर्चा करें तो हिंदी व्याकरण में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते रहते हैं कि लिंग कैसे याद करें, कैसे हम कवर करें। तो हम यही आपको सलाह देंगे कि आप यदि चाहते हैं कि लिंग कम समय में बढ़िया समझ लें, बढ़िया से याद कर लें, तो केवल एक लिंग को ही याद करें। कहने का अर्थ यह, जैसे 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो आपको दोनों लिंग नहीं याद करना है। बहुत सारे विद्यार्थियों को देखते हैं कि दोनों लिंग पढ़ने के चक्कर में वह इस पर लड़खड़ाने लगते हैं कि किसको हम स्त्रीलिंग कहें, किसको पुल्लिंग कहें। तो हम यही कहेंगे, जैसे खाने पीने का सामान है ना, तो उसमें केवल आप पुल्लिंग याद कर लीजिए, स्त्रीलिंग मत कीजिए। यदि आपको लगता है कि ना हम स्त्रीलिंग ही करेंगे तो केवल स्त्रीलिंग याद कर लीजिए, पुल्लिंग नहीं याद कीजिएगा। इससे क्या होगा, यदि आपको लगता है कि यह चीज मेरा पढ़ा हुआ है तो पुल्लिंग यदि आप याद किए तो पुल्लिंग मारिए। यदि लगता है कि हम पढ़ भी नहीं किए हैं तो समझ लीजिए संभवतः वह कौन सा लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा। कहने का तात्पर्य, जैसे हम लिखे हैं त्रो शब्द वाला शब्द प्राय पुल्लिंग होता है। अब ये नहीं कि बीच में त्रो है तो वही पुल्लिंग हो जाएगा, नहीं। देखिए, थोड़ा सा कुछ न कुछ रूल याद रखना है। हालांकि लिंग के बारे में फिर से हम चर्चा करें तो यह, यदि किसी का जोड़ा होता है तो जोड़ों में पहचानने में दिक्कत नहीं होता है। जोड़ा देखिए क्या है, जैसे आप लोग सुने होंगे घोड़ा, घोड़ी, तो यहाँ पर आराम से कह सकते हैं घोड़ा पुल्लिंग हुआ, घोड़ी स्त्रीलिंग। आप कहेंगे कि लड़का लड़की, तो लड़का पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग। लेकिन कुछ ऐसा शब्द होते हैं जिसका कि जोड़ा नहीं होते हैं, जैसे चित्र चित्रनी नहीं बोलेंगे, नेत्र नेत्रनी नहीं बोलेंगे। तो ऐसे जगह पर थोड़ा पकड़ना कठिन होता है। लेकिन आपको हम यह बताते हैं कि पुल्लिंग के बारे में यदि चर्चा करें त्रोबला में, तो जिस शब्द के अंत में त्रो रहे प्राय वो पुल्लिंग होगा। जिस शब्द के अंत में क्या रहे, त्रो, तो प्राय शब्द क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। जैसे चित्र, नेत्र, पात्र, मित्र, गोत्र इत्यादि। यदि आपको लगेगा कि कोई शब्द है और उसके आखिरी में त्रो है, कोई शब्द है उसके आखिरी में क्या है, त्रो, तो आपको बेधड़क कह देना कि यह संभवतः कौन सा लिंग होगा, पुल्लिंग होगा। अब देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में नो रहे, तो वह प्राय पुल्लिंग होगा। जैसे पालन, दमन, वचन, वतायन इत्यादि। तो इस तरह से आप यदि याद करते हैं तो जल्दी से याद हो जाएगा। कब आप दिक्कत या समस्या में पड़ने लगेगा, जब जैसे बोलें कि त्रोबला शब्द पुल्लिंग होता है, इसमें बहुत सारा अपवाद में रहता है। कई स्टेप याद कीजिएगा ना, बहुत सारा अपवाद में रहता है, और अपवाद को याद करने के चक्कर में बहुत सारे विद्यार्थी गलत ही मार देते हैं। इसलिए हम कहेंगे जो भी स्टेप याद कीजिए, या तो उसका पुल्लिंग वाला याद कर लीजिए या तो फिर उसका स्त्रीलिंग वाला, बाकी बात छोड़ दीजिए। आपका तब गलत होने का संभावना कम रहेगा। तो देखिए, जिस शब्द के अंत में त्रो रहे वह प्राय शब्द क्या होगा, पुल्लिंग होगा। जैसे चित्र, नेत्र, पात्र, मित्र, गोत्र इत्यादि। उसके बाद जिस शब्द के अंत में नो रहे वह भी अधिकतर पुल्लिंग ही होगा। जैसे पालन, दमन, वचन, वतायन इत्यादि। उसके बाद लिखे हैं जो वाला, जिस शब्द के अंत में जो रहे, जिस शब्द के अंत में क्या रहे, जो रहे, तो वह शब्द प्राय पुल्लिंग होता है। जैसे जलज, अंडज, पिंडज, स्वेदज इत्यादि। तो याद रखिएगा, 3 ठो अभी बता चुके हैं, आपको पूरा रटना जरूरी नहीं है, बस यह याद रखिएगा, त्रो रहे पुल्लिंग, नो रहे पुल्लिंग, जो रहे पुल्लिंग, वह शब्द के अंत में। फिर लिखे हैं कि यदि किसी शब्द के अंत में खो रहे, क्या रहे, खो, तो वह भी शब्द प्राय पुल्लिंग होगा। जैसे नख, मुख, दुख,
सुख, लेख इत्यादि। हालांकि हम अभी आपको समझा रहे थे कि अपवाद वाला याद नहीं कीजिएगा, इसमें हिंदी व्याकरण में देखिएगा, इसमें हिंदी व्याकरण में यदि देखिएगा तो पता चलेगा केवल एक ही अपवाद थे, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, कभी कभी कोनो कोनो, लेकिन ज्यादा वाला मत कीजिएगा। जैसे शरीर के अंगों का नाम जब आप हिंदी व्याकरण पढ़ेगा तो उसमें बहुत सारा अपवाद में है, और उतना उतना यदि याद करने के चक्कर में रहिएगा तो हो सकता है कहीं गलत भी हो सकता है। तो इसलिए आप केवल एक ठो कर लीजिएगा याद। जैसे हम दिए हैं शरीर के अंगों का नाम पुल्लिंग होते हैं, तो जितना लिखे हैं ना बस इतना याद कर लीजिएगा, बाकी बात अपवाद वाला आपको पढ़ना ही नहीं है। यदि पढ़ा हुआ मिल गया तो मार देना है पुल्लिंग, और नहीं पढ़ा हुआ मिला तो समझ लीजिए वह प्राय स्त्रीलिंग होगा। तो देखिए जिस शब्दों के अंत में ख रहे वह शब्द प्राय पुल्लिंग होगा, जैसे नख, मुख, दुख, सुख, लेख। अपवाद में है सिर्फ भूख। और लिंग सीखना आपको बहुत जरूरी है। लिंग यदि आप सीख लिए हैं तो बहुत जगह पर शुद्ध बोलने के लिए सीख लीजिएगा। अब खुद से सोच सकते हैं, जैसे हम लिखें कि भूख स्त्रीलिंग है, तो बताइए क्या होगा? शुद्ध अशुद्ध वाक्य यहाँ से पूछा जाता है, भूख लग गया कि भूख लग गई। अब यह सोच रहे हैं कि भूख शब्द स्त्रीलिंग है तो भूख लग गई सही होगा, ना कि भूख लग गया सही होगा। अब जैसे देखिए दुख, दुखी हो गया कि दुखी हो गई। यह सोचे कि दुख शब्द पुल्लिंग है तो दुख हो गया, दुखी हो गई नहीं। तो अब है आगे, शरीर के अंगों का नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कान, मुंह, दांत, होठ, पेट, पांव, हाथ, गाल, मस्तक, तालू, बाल इत्यादि। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध वाक्य के भी बारे में सिखाते हैं। पेट, पेट शब्द पुल्लिंग है तो कोई कहेगा कि पेट भर गई, शुद्ध है कि अशुद्ध? कहेगा अशुद्ध। क्यों? क्योंकि पेट शब्द जो है ना, पेट शब्द ये पुल्लिंग है, और यहाँ पर पुल्लिंग यदि है तो आपको कहना है पेट भर गया। और यदि यह स्त्रीलिंग होते तो हम कहते पेट भर गई, लेकिन पेट शब्द है क्या? पुल्लिंग, इसलिए कहेंगे पेट भर गया। फिर है जैसे पांव, पांव पर यदि वाक्य बनाने के लिए कोई कह दे तो सोचेगा पांव शब्द तो पुल्लिंग है, पांव टूट गया कि टूट गई? पांव टूट गया सही होगा। क्यों? क्योंकि यह पुल्लिंग है। इस तरह से यदि आप लिंग समझ लिए तो आपको शुद्ध और अशुद्ध वाक्य को चुनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर से एक बार देखिए, यदि संसार में लिंग के बारे में चर्चा करें तो लिंग दो प्रकार के होते हैं। किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं, और जितने भी संज्ञा होते हैं या तो स्त्रीलिंग होते हैं या फिर पुल्लिंग होते हैं। हम कुछ लिखे हैं अभी, हालांकि इसको पार्ट बाय पार्ट में कवर कर देंगे और पूरा कम ही समय में आपको पूरा तरह समझा देंगे। यदि किसी शब्द के अंत में त्रो रहे वह शब्द प्राय पुल्लिंग होगा, जैसे चित्र, नेत्र, पात्र, मित्र, गोत्र इत्यादि। यदि किसी शब्द के अंत में नो रहे तो वह शब्द भी पुल्लिंग होगा, जैसे पालन, दमन, वचन, वतायन आदि। जिस शब्द के अंत में जो रहे वह भी शब्द प्राय पुल्लिंग होगा, जलज, अंडज, पिंडज, स्वेदज इत्यादि, यह सब। उसके बाद यदि किसी शब्दों के अंत में खो रहता है तो वह भी शब्द प्राय पुल्लिंग होगा, जैसे नख, मुख, दुख, सुख, लेख इत्यादि। हाँ, अपवाद में को लिखे हैं, जो कि नहीं भी याद कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, अपने याद हो जाएगा। नहीं याद आपको करना है, अपवाद में है भूख, फिर भी आपको याद हो जाएगा। फिर शरीर के अंगों का नाम पुल्लिंग होते हैं, कान या हुआ कान, मुख, दांत, होठ, पेट, पांव, हाथ, गाल, मस्तक, तालू, बाल इत्यादि। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो बनाए वह आप तक जल्दी से पहुंच सके। इसके बाद इससे आगे अगला पार्ट में हम कवर करेंगे।